हाय, आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये के स्टॉक्स जिन्हें हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, वो अचानक से 300 रुपये हो गया और फिर आपको फोमो होता है कि आपने मिस कर दी रैली। जब आप उनकी बैलेंस शीट देखेंगे तो बिजनेस भी नहीं बढ़ा है, ना प्रॉफिट हुआ है, ना सेल्स हुआ है। क्योंकि एक स्टॉक का प्राइस बढ़ने के लिए बेसिकली बिजनेस बढ़ना चाहिए। जब बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, धंधा बढ़ेगा, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। फेयर इनफ। बट कुछ स्टॉक ऐसे ही चल जाते हैं जिनकी टिप्स आती हैं, टिप्स कि मैंने ये पेनी स्टॉक दिया था और ये इतना चल गया। आपको सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि अगर वो पेनी स्टॉक चला है तो उसका बैलेंस शीट खोलिए, मनी कंट्रोल पे जाइए, उस स्टॉक का नाम लिखिए, उस स्टॉक पे क्लिक कीजिए और उसका बैलेंस शीट पढ़िए। अगर उस स्टॉक का प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, उसका सेल्स नहीं बढ़ा है, अदर इनकम सोर्सेज नहीं बढ़े हैं, पेमेंट्स, इंटरेस्ट से पेमेंट्स नहीं आया है, तो उसका प्राइस कैसे चला? बहुत सिंपल है। दिस इज़ अ पंप एंड डंप स्कीम। दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द पेनी स्टॉक्स वर्क। मैं आपको आज समझाता हूँ कि पंप एंड डंप स्कीम चलता कैसे और ये स्टॉक्स चलाते कैसे हैं। और आप ये सोचोगे कि मुझे कैसे पता है? सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड कॉमन सेंस। ये आपको कोई कोर्स वोर्स नहीं सिखाएगा। और ये जो पेड कॉल्स देते हैं, ये लोग इतना सब स्क्रीनशॉट बताएंगे कि ये हो गया, हमने 2 रुपया दिया था, उसका 25 रुपया हो गया। इट्स नॉनसेंस। आई टेल यू व्हाट हैपेंस। एक प्रमोटर होता है, वो एक ब्रोकर के साथ टाई अप करता है। वो प्रमोटर ब्रोकर को बोलता है मेरे शेयर 10 रुपये पे चल रहे हैं, मेरे को इसका भाव बढ़ाना है बिकॉज मुझे इसमें से प्रॉफिट कमाना है, मुझे वैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। ब्रोकर क्या करता है? एक फंडिंग लाता है। प्रमोटर उसको एक चंक ऑफ फंडिंग देता है। ब्रोकर 2 डीलर्स बिठाता है। डीलर्स उसे कहते हैं जो सौदा करते हैं ब्रोकर के ऑफिस में। बेसिकली ब्रोकर डीलर को क्या बोलेगा कि ये स्टॉक है, स्टॉक ABC, जिसका प्राइस 10 रुपया चल रहा है, आप इसको बाय करना चालू कीजिए। तो एक ऑपरेटर बाय करना चालू करेगा। जब वो बाय करेगा तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ बाय करेगा तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, तो आपको वो सर्किट में दिखने लग जाएगा, अरे इसमें सर्किट लग गया। तो वो बाजार बज़ कहते हैं इसे। दलाल स्ट्रीट में बाजार बज़ होगा, उसमें बाजार बज़ में ये स्टॉक का नाम आएगा। ऑलरेडी 2, 3, 4, 5 दिन अगर कोई स्टॉक सर्किट पकड़ लेता है, अरे ये स्टॉक सर्किट पकड़ लिया, अरे ये स्टॉक सर्किट पकड़ लिया, बाय करो। फोमो क्रिएट होता है। बहुत सिंपल है। अब क्या होता है, जो फंडिंग होती है उसमें एक लिक्विड फंड रखा जाता है। अब जो 2 डीलर बैठे, उनमें से एक का काम पहले उसने बाय कर दिया। अब क्या करेगा? वो सेल करने चालू करेगा। तो उसके बाजू में जो डीलर बैठा है वही प्राइस डिसाइड करते हैं कि ये प्राइस पे मैं सेल करूंगा, तो ये प्राइस पे बाय करेगा। और इन्फ्लेट किया जाता है प्राइस को। एक बंदा सेल करेगा, दूसरा बाय करेगा और सर्किट बढ़ेगा। सेम लिक्विड अमाउंट में, सेम अमाउंट में और प्राइस बढ़ेगा बिकॉज आपको बाइंग सेलिंग दिखेगा। आपको नहीं पता कौन बाय सेल कर रहा है, बट आई विल टेल यू देयर आर 2 डीलर्स सिटिंग और वही बाय सेल कर रहे हैं। और इस प्राइस को बहुत इन्फ्लेट किया जाएगा। 2 रुपये का स्टॉक 20 रुपये पहुंच जाएगा और फिर आपको लगेगा अरे ये 20 रुपये तो पहुंच गया, अब और कहाँ तक जाएगा, लेट्स बाय इट। 25 में तो बिके, अपना 25 मिले, 30 मिले, 40 मिले, डबल तो हो ही जाएगा। बहुत सिंपल है। जब आपको इन्फ्लुएंसर्स, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, रिक्शा वाला, पान वाला और हर एक ब्रोकर एक शेयर के बारे में बात करने लग जाए, अगर वो आप शेयर होल्ड भी कर रहे हैं, आप निकल जाइए, क्योंकि अब टाइम आ गया है उस शेयर को पब्लिक को चिपकाने का। बहुत सिंपल सा फंडा है। ब्रोकर ने वो शेयर प्रमोटर के साथ 10 रुपए से 25 रुपए लेके गया है, होल्डिंग पूरी उसके पास है अभी भी। अब वो 25 रुपए में जब माल देना चालू करेगा तो लेने वाला बहुत जन है। एक बार सबको माल दे दिया, आप लोगों के पास, हम जैसे लोगों के पास माल आ गया, आप किसको दोगे जब लेने वाला सामने कोई है ही नहीं? और जब एक चीज़ की डिमांड खत्म हो जाती है, जब बायर ही नहीं होता, क्योंकि बायर तो खुद प्रमोटर था, अब प्रमोटर ने हाथ उठा दिया, उसने तो आपको माल दे दिया, अब वो लेगा ही नहीं वापस। अब वो क्या करेगा? जब डिमांड ही नहीं होगा तो प्राइस नीचे आएगा। वही चीज़ जो 4 की 40 हो गई है, वही 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25 हो के वापस 10 रुपये के भाव में आएगी और फिर उसमें बाइंग आएगी। वही प्रमोटर आपसे, जिसने आपको माल 40 रुपये में दिया है, वही आपसे 10 रुपये में लेगा और ये साइकिल फिर चलाएगा। तो किसी भी पेनी स्टॉक टिप पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, कोई भी पेड सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, कोई भी इन्फ्लुएंसर कुछ भी बोले आप ध्यान मत दीजिए। अपनी स्टडी खुद कीजिए। मैंने आपको बता दिया आपको क्या देखना है। मनी कंट्रोल पे जाइए, बैलेंस शीट देखिए, धंधा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, डोंट एंटर। पेनी स्टॉक में तो बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मच।